हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो क्या हाल है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ऐसी आइस मेकअप लुक जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। ये लुक चल रही है मैट कलर्स में, ग्लिटर, जिसे ग्लिटर ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसकी आइस पे ज़्यादा लाइनिंग पड़ती है, तो जिसकी आइस पे ज़्यादा लाइनिंग पड़ती है, ग्लिटर लगाओ तो बुरी लगती है, तो ये वो मेकअप कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई फीसिस हैं कोर्स की, पार्लर की, ब्यूटी की। तो वो नहीं, घर बैठे ही वो मेरे पेज को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके बहुत कुछ सीखने को सिखा सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं आती मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। बहुत ही डिटेल से मैं अपनी सारे प्रोडक्ट भी दिखाती हूँ, जो मैं अपने सैलून में यूज़ करती हूँ, जो कि भी देखिए मेरी भी बहुत लाइनिंग है। ठीक है, तो मैं ग्लिटर लगाऊँ ना तो मेरी आइज़ बहुत ही ना वो हो जाती हैं, लाइनिंग से बुरी लगती हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ अपनी आइज़ पे ग्लिटर कम यूज़ करती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ मैंने क्रिस्टीन का कंटोर पैलेट लिया था, जिसका 2 शेड होते हैं, एक लाइट और एक डार्क। मैंने ये डार्क ही लिया, तो कैमरे की लाइट की वजह से थोड़ा ये लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा डार्क भी नहीं है। तो मैंने फिर ज़्यादा डार्क किया भी नहीं, क्योंकि वो रियल में फिर वो लुक मुझे नहीं चाहिए थी। तो जितनी मुझे लुक चाहिए थी मैंने वो उतना कर लिया, लेकिन आपको फाइनल लुक में वो कलर नज़र आ जाएगा। मैं बाद में जाके थोड़ा ब्लेंड और कर लूँगी, ठीक है ना। या फिर मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया, इससे एचेस वगैरह ब्लेंड करते हैं हम। पहले पेंसिल ब्रश लिया जिससे हमें शेड रखना होता है, उसके बाद मैंने ये फ्लफ़ी ब्रश लिया। ब्रश भी आइज़ के हिसाब से होती हैं। देखें, आइज़ मेरी ये है तो उसके हिसाब से ये ब्रश बिल्कुल ठीक है। जिसकी बहुत छोटी आइज़ होती है ना, तो ये तो उसकी पूरी आइज़ पे ही कलर लग जाता है, और किसकी बहुत खुली होती है तो उसी हिसाब से ब्रश होते हैं, उसका भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने ये मैक की बेस लिया है, ठीक है। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। मैं इसी से कट क्रीज कर लेती हूँ, आई स्पेस भी इसी से बना लेती हूँ। ज़्यादातर पर यूट्यूब पे इसी से ही काम कर रही होती हूँ, लेकिन वो दिखा नहीं रही होती, बता नहीं रही होती, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आप ये यूज़ कर, आप इससे भाई इससे 3 काम कर सकते हैं। आई बेस भी बना सकते हैं, कंटोर भी कर, सॉरी इग्नोर कीजिएगा कुछ चीज़ों को जो नीटनेस की वजह से, चूँकि अपनी आइस मेकअप करना थोड़ा मॉडल की निस्बत, अगले की निस्बत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी, तो इसलिए। लेकिन परफेक्ट है, अगर आप अपनी आइज़ पे मेकअप कर लेती हैं तो आप ये समझिए आपके सामने जितनी भी आइज़ की डिफरेंट शेप्स आएंगी ना, तो आप इजीली बना लेंगी। क्योंकि आइज़ अपने पे मेकअप बहुत करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपका हाथ बहुत अच्छा सेट हो जाता है। कोई भी आइज़ आती है। उसके बाद मैंने ये ग्लिमर्स की किट ली, इसके अंदर से मैंने ये स्काई ब्लू कलर लिया, ठीक है। मैं आपको कुछ बता रही थी, तो मैं बता आपको ये रही थी कि ना मतलब कि कुछ भी हो, आपको फेस, ये आइस बेस पे मैक की बहुत अच्छी है। आप इसे फेस पे बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छी है, और आइस बेस भी इसी से बन जाती है, और आप कट क्रीज भी इसी से कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये प्रॉपर शेड कर रही हूँ, कहीं पे लाइट एंड डार्क ना लगे। ऊपर मैं क्रीज लाइन में एक लाइन छोड़ूंगी, जिससे हमने बाद में ग्लिटर अप्लाई करना है। और जी ये देखें जी, अब मैं थोड़ा डार्क कर चुकी हूँ जितना कि मुझे कलर चाहिए था। इनका भी पिगमेंट बहुत अच्छा होता है, ग्लैमरस की किट की, और आप ये ले सकती हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस में आती है। इसमें सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, एक एक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो ये बेस्ट किट है, और पिगमेंट भी इसकी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये मैंने सेल से लिया था, ठीक है। ये बहुत लिक्विड ही था, जो कि आँख पे फैल जाता था, तो मैंने इसको थोड़ा 3D हाइलाइटर ग्लिटर में अप्लाई करके थोड़ी इसकी थिकनेस कर ली थी। इसकी वजह से ये मेरी अब आँख पे फैलेगा नहीं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी टेक्निक होती हैं जो सैलून्स में यूज़ होती हैं, जिससे मेकअप बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो लिक्विड था अब मेरी आँख पे फैल नहीं रहा, सीधी सीधी लाइन लग रही है, और ये बहुत टाइम तक मेरा ऐसे ही रहा था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। ये ड्राई हो गया था, क्योंकि मैंने आइस एक ही डायरेक्शन में रखी थी ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद उसके बाद जी मैं फिर जैसे भी मूव कर सकूँ, जैसे कि आप मिसाल ले लें आई लैशेस ग्लू की, ठीक हो गया। उसके बाद मैं लाइट सा ये हाइलाइटर स्लिस ब्यूटी का अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैंने हल्की सी शाइन के लिए ये कर लिया था,
ठीक हो गया। ये स्लिस ब्यूटी का था गोल्ड वाला। उसके बाद मैंने इनर कॉर्नर पे भी ये अप्लाई कर दिया था, ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैंने फिर अप्लाई कर ही दिया। आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरा आज मैंने मार्कर आईलाइनर यूज़ किया है, तो इसलिए क्योंकि मुझे लॉन्ग लास्टिक थोड़ा मेकअप चाहिए था ज़्यादा देर तक ताकि चले। उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया। मैं ये बहुत कम अप्लाई करती हूँ, ये मेरे पास कब का पड़ा हुआ था और मैं फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम यूज़ कर रही थी। तो बिगनर्स हैं वो आराम से, चूँकि ज़्यादातर हम पेन चीज़ें तो यूज़ करते रहते हैं, हमारी उसकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन आप जेल आईलाइनर डार्क लाइन का, क्रिस्टीन का, जेट कलर ब्लैक आप मार्केट से कह के ले सकते हैं। उसके बाद आप आईलाइनर ब्रश लेने ब्रिक सा, आप उसी से ही प्रैक्टिस करें क्योंकि आपके वही काम आता है। ये ज़्यादा टाइम ये नहीं चलते पार्लर में, ठीक है ना। और जी यहाँ मैं मस्कारा, बॉब का मस्कारा जो हर बार मैं अपनी आइज़ पे अप्लाई करती हूँ। और मेरी आइज़ का बहुत बुरा हाल है, आपके सामने मेकअप के वीडियो बना बना के मेरी आइज़ पे ग्लू मैं ग्लू यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से वो मेरी आइज़ की लैशेस पे रुक जाती हैं, जिसकी वजह से वो चिपक गई हैं और जैसे कि वो उतरने लगती हैं उतनी देर में मैं और मेकअप कर लेती हूँ। मैं मॉडल्स पे नहीं करती, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं किसी को पाबंद करूँ और मैं भी पाबंद हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी आइज़ का खुद ही कर लेती हूँ, ठीक है ना। वो फिर पाबंद हो जाता है बंदा, मूड हो ना हो तो करना पड़ता है, इसलिए तो जब फिर मुझे टाइम मिलता है मैं अपना कर लेती हूँ। मैं थोड़ी सी पहले मैंने लाइन लगा के उसके बाद छोटे से ब्रश से यहाँ नीचे ब्लेंडिंग कर ली थी। फिट मी का जेल आईलाइनर मैंने अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई कर दिया था। मैंने लेंसेज नहीं लगाए थे, आप लेंसेज लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत आपकी आइज़ खुली खुली बड़ी बड़ी लगेगी। यहाँ मैं लगाना भूल गई थी, लेकिन आप लगा सकते हैं। बहुत प्यारी लुक लग रही थी। आपको मेरी लुक कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी आइज़ मेकअप की वीडियो ला सकूं और बहुत इजी तरीके से। और ये 5 मिनट में मेरी आइज़ रेडी हो गई थी, मुझे बहुत टाइम नहीं लगा था। तो आप भी 1-2 बार ये ट्राई करेंगी, अपनी करें अपनी। अगर आपका हाथ सेट नहीं है बिल्कुल भी तो आप किसी की आइज़ पे ट्राई करें, उसके बाद फिर अपना अप्लाई करें। आप थर्ड वीडियो अपनी